डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग कैसे करते हैं। वेलकम एवरीवन, मैं हूं उषा और स्वागत करती हूं अपना यूट्यूब चैनल उषा डिज़ाइनर यू पर। तो गाइस, आज हम डायरेक्ट कपड़े पर ड्राइंग बनाएंगे और कटिंग करने वाले हैं। तो ये जो ब्लाउज का पैटर्न रहेगा वो रहेगा कटोरी कट में। तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो है, जो अगर आप डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करना चाहते हैं बिना कोई फर्मा यूज़ किए, तो इस तरह से इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और पूरा वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आइए अब बात करते हैं इसका मेज़रमेंट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये मेज़रमेंट है कुछ इस तरह से। 34 इंच चेस्ट है, 34 इंच चेस्ट है, 13.5 इंच लंबाई है, 5 इंच शोल्डर है, 5 इंच है। हमने इसका आधा लिया था, तो इसका एग्जैक्ट जो है वो है 10 इंच का शोल्डर। ठीक है, 28 इंच कमर है, जिसका हमको लेना है चौथा हिस्सा। ठीक है, और आर्म होल जाएगा इसका 5.5 इंच। 6 इंच कटोरी रहेगा, 3.5 और 3 पर योक रहेगा। ठीक है, अब देखिए आस्तीन इसका जाएगा 11 इंच, सिलाई मार्जिन करके 11 इंच जाएगा, 1 इंच माइनस हो जाएगा, तो ये टोटल रहेगा आपका 10 इंच। अब बॉटम जो जाएगा इसका 4.5 इंच, सामने गला रहेगा 5.5 इंच, पीछे गला रहेगा 9 इंच का। ठीक है, तो इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो स्केल लगेगा, दूसरा आपको ये फ्रेंच कर्व आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर ये ऑप्शनल है। आप इसको, आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट आप आर्म होल शेप बनाइए, उसके बाद आप कटिंग करिए। ठीक है, तो एक लगेगा स्केल, साथ में ये चौक है ना। तो ये टेलरिंग सामान है जो आपको लगता ही है हर एक कटिंग स्टिचिंग के लिए वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कपड़े पर। ठीक है, मेजरमेंट आपको हो गया, ये स्क्रीनशॉट रख सकते हो। अगर 34 इंच चेस्ट का आपका भी ब्लाउज है तो ये काम आएगा। ठीक है, तो इसको नोट करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए और फिर इसी हिसाब से आप अपना कटिंग करिए। ठीक है, और हाँ दोस्तों, कहीं पर आपको डाउट होता है, समझ नहीं आता है, तो मुझसे पूछ सकते हो, मुझे बताने में बहुत खुशी होगी। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को। तो आइए, ये है हमारा कपड़ा। सबसे पहले हम लाइनिंग पर कटिंग करेंगे, उसके बाद अपना जो कपड़ा है उस पर ये पैटर्न को रख कर कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं मेन कपड़े में कटिंग करना नहीं बताऊंगी, मैं आपको डायरेक्ट, ये भी कपड़ा है समझिए, तो ये अस्तर वाला ब्लाउज है कटोरी कट, तो मैं इसी से आपको कटिंग करना बताऊंगी, है ना। तो सबसे पहले हमको अस्तर की कटिंग करना होता है। अब देखिए, जैसे कि ये ब्लाउज है वो है 11 इंच लेंथ में, है ना। इसका जो स्लीव्स का लेंथ है वो 11 इंच है। तो सबसे पहले हमको कपड़े में क्या करना है, इसका स्लीव्स को निकालना है। बाजू को पहले निकालेंगे, बाकी फिर हम अपना जो भी हमारा ये है ना उसको निकालेंगे। ठीक है, तो देखो इस तरह से मैं यहाँ पर सबसे पहले बाजू निकालूंगी। तो देखो हमारा कपड़ा जैसे मुड़ा हुआ आता है ना, बस वैसे ही फोल्ड करना है। अगर आपको सीधा उल्टा रखना है तो उस तरह से रख लीजिए, बाकी ये दोनों तरह से आप रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेम मुड़ा हुआ है वैसे ही ले रहे हैं। अब सबसे पहले स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो देखो स्लीव्स कितना है इसका, 11 इंच। आर्म होल कितना है, आर्म होल है इसका 5.5 इंच पर, है ना। हमारे पास आर्म होल का इसका नाप ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो अपना आर्म होल का ये वाला जो है उसी के हिसाब से अपना स्लीव्स को आर्म होल को शेप देंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पूरा डिटेल यहाँ पर जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो पर बने रहें। पूरा देखेंगे तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो फिर आपका समय वेस्ट है। पूरा ध्यान से वीडियो को आपको देखना होगा, तभी आपको समझ आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम स्लीव्स के लिए 11 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये जो है 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन करके 11 इंच ले रहे हैं, तो 11 इंच यहाँ पर हम ले लेते हैं। हो गया, देखिए अब हमको यहाँ पर सबसे पहले बॉटम का निशान लगाना है। तो बॉटम के लिए 4.5 इंच पर निशान लगा दीजिए। ठीक है, जो भी मेजरमेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं वो आपको इस चार्ट में
हमने दिखाया है, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, भूलने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी अब मान लीजिए 34 इंच तो चेस्ट है लेकिन बॉटम अलग है, तो आप अपने हिसाब से रखिएगा, है ना। जितना बॉटम है उसका आधा रखेंगे। तो ये जो बॉटम है इसका इनका 4.5 को डबल करते हैं तो ये 9 इंच पर आता है राउंड फिगर में। तो यही फार्मूला है। तो आधा हमको करना होता है, राउंड फिगर का आधा लेना होता है। 4.5 इंच यहाँ पर रखे हैं। अब आगे के लिए हम इसको 1.5 इंच पर एक मार्जिन देते हैं। हो गया, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको 3 इंच आगे आना है। 3 से 3.5 इंच, चलिए हम 3 इंच ही आगे आते हैं। ये देखिए 3 इंच हम आगे आ गए हैं। अब देखिए इसका जो आर्म होल है ना वो 5.5 इंच पर है और पतली है, ये काफ़ी पतली लेडीज़ हैं। तो इनका हम 5.5 इंच पर जैसे आर्म होल है ना, तो हम इसका बाइसेप को 5.5 इंच पर ले लेते हैं। एक मेज़रमेंट देने के लिए, स्लीव्स का नाप निकालने के लिए है दोस्तों ये। ठीक, एक फार्मूला है, ये टिप्स है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, और आप कमेंट करके बताओगे इस तरीके से अगर स्लीव्स की कटिंग आप करते हो तो बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होगी। और गड़बड़ी होता है कहीं पर तो मुझे कमेंट करना, हम सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जहाँ पर हमने बाइसेप लिया है वहाँ से हमको 2 इंच आगे बढ़ना है। बढ़ गए आगे, ये देखिए 2 इंच हमने आगे बढ़ा लिया। अब यहाँ से अपना स्लीव्स की मार्किंग करते हैं। इसके लिए हमको लगता है स्केल। तो देखिए ये स्केल हम यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 1.5 से 2 इंच आगे बढ़ना है इस तरीके से। ये इस तरीके से 2 इंच 1.5 इंच आगे बढ़ गए। फिर यहाँ से क्या किया, तिरछा निशान ऐसे लगा दिया, सीधी लाइन खींच दिए। तिरछा है ना, सीधी नहीं है, ये तिरछे में आएगा। अब देखिए यहाँ से अगर मेरी वीडियो में आप डिटेल चाहते हैं तो पूरा एक्सप्लेन, एक स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, ताकि एक वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो देखते रहो, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों को समझाने और बताने के लिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगर अच्छा लगता है मेरा काम तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, और ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी नोटिफिकेशन दूँ, वीडियो अपलोड करूँ, सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी हूँ। ठीक है, ये मैंने एक लाइन, सीधी लाइन ले लिया है। अभी मेरा यहाँ पर स्लीव्स का आर्म होल नहीं बना है लेकिन लगभग बन गया है। ठीक, अब यहाँ पर हम यूज करते हैं अपना फ्रेंच कर्व को। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा फ्रेंच कर्व रहता है। उसको रखना कैसे है, ये देखिए इसके ऊपर इस तरीके से बिल्कुल रखना है। और ये एक शेप बनानी है यहाँ पर स्लीव्स के लिए। ये हो गया, यहाँ पर हमने एक शेप यहाँ पर बना दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमको थोड़ा सा इसको इस तरीके से ऐसे शेप देना है, ये ऐसे बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा। अब यहाँ से आगे की ओर थोड़ा सा हमको डाउन करना होता है ना, ये फ्रंट के लिए रहता है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे और ये यहाँ से हमने यहाँ पर लाइन मार्किंग कर दी है। अब देखिए ये आपका स्लीव्स बन गया। अब फटाफट कटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों कटिंग हमारा लगभग स्लीव्स का हो गया। और ये आप देख सकते हो 11 इंच का स्लीव कितना परफेक्शन से यहाँ पर कटिंग हुआ है। एक यहाँ पर कट लगा सकते हैं, एक तो यहाँ पर कट लगा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो अपना फ्रंट है और बैक है उसकी कटिंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कटोरी ब्लाउज कटिंग करेंगे तो उसके लिए हमको बैक पार्ट की कटिंग करनी है। ये आसान तरीका है, जिस तरीके से मैं बताती हूँ उससे आपका कटोरी ना तो कटोरी का ये बिगड़ता है और ना ही आपका बैक और फ्रंट का जो पूरा कटिंग है वो बिगड़ता है। इस तरीकों को देखते रहें, ये बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हमने ये रखा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, लंबाई निकालते हैं। तो देखो यहाँ से हमारा कपड़ा है कम है, यहाँ पर हमको कटोरी के लिए ज़्यादा कपड़ा चाहिए होगा, इसलिए हम ये चौड़े साइड में
सामने के लिए निकालेंगे। तो ये सबसे पहले पीछे के भाग के लिए निकालेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है दोस्तों। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ये समय जो जा रहा है उसको कैच करना है, आपको पकड़ना है। वीडियो है वो निकल रही है, पूरा जानकारी आपको देखना है। एक बार में समझ नहीं आता है तो दूसरे बार वीडियो को देखिए, और एक बार, दो बार और तीसरे बार में तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ से मैं रखने वाली हूँ इसका 13.5 इंच पर, 13.5 इंच पर इसका फुल लंबाई है। तो ये हम पूरा साइज में 13.5 इंच पूरा ले लेते हैं। अब देखिए सीधा हमने कपड़े को इस तरह से रखा है और डबल फोल्ड यहाँ पर है। हर जो बैक पार्ट में होता है ना, पीछे को ओपन रखना है तभी आप कटिंग साइड को निकालना है। अगर पीछे को ओपन नहीं रखना है तब तो ये फोल्ड ही रहता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैं लाइन मार्किंग करूँगी सामने के गले के लिए और आर्म होल के लिए 5.5 इंच पर। ये तो दो लाइन हम यहाँ पर बना दिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये जो दोनों लाइन हम बनाए हैं ना, इसको अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं ताकि भूलने का गुंजाइश ना रहे। देखिए ये बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पर हमने डाल दी है। अब देखिए अब क्या मार्किंग करना है, शोल्डर कितना है इनका, 5 इंच। जैसे कि हम नाप लिए हैं इसमें जो तैयार ब्लाउज है उससे, तो जो तैयार ब्लाउज में है वो शोल्डर कितना है, 5 इंच पर। ये शोल्डर हमने ले लिया 5 इंच पर, ठीक है। अब यहाँ से शोल्डर डाउन तो हमने पहले ही दे दिया है 5.5 इंच पर, तो ये 5.5 इंच पर है। अब देखिए यहाँ से हमको गले की मार्किंग करनी है, तो पतली है ना लेडीज़ काफ़ी, इसलिए हम इसमें दे रहे हैं लगभग 1.5 इंच से 2 लाइन ज़्यादा नहीं देना है आपको, ठीक है। ज़्यादा खुला नहीं रखेंगे क्योंकि पीछे में 9 इंच का गला देने वाले हैं, पीछे में डीप रहेगा, है ना। 7 इंच से नीचे अगर आपका गला का लंबाई रहता है 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, तो ये डीप नेक में आता है, ठीक है। लगभग 4, 4.5 से रहता है, लेकिन फिर भी अगर नॉर्मल है तो 6 इंच, 7 इंच, उससे ज़्यादा अगर डीप आप जाते हैं तो उसको डीप नेक कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा डीप अगर होता है 6-7 से तो वो डीप नेक में आता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर हो गया, तो यहाँ से हम 2 इंच पर ऐसे मार्क करेंगे और इनका सामने का गला है, गोल गला है, तो सीधा सीधा इसमें गोल गले का शेप बना देते हैं। ये कटोरी के लिए, ये पीछे के लिए रहेगा 9 इंच पर, है ना। देखो हम सामने का मार्क कर रहे हैं यहाँ पर, जबकि हमको लेना है 9 इंच का गला यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ से हम इसको गोलाई दे देंगे, तो ये हो गया गोल गले के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउन करना है, हल्का सा शोल्डर में, ज़्यादा नहीं करना है, लगभग 2 लाइन जितना करना है, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको 1.5 इंच पर आगे बढ़ना है इस तरीके से, और यहाँ से हमको क्या करनी है, सेंटर पॉइंट निकालना है। यहाँ से इस तरीके से टेप को ऐसे मोड़ दीजिए और ये मिल जाता है आपका सेंटर पॉइंट। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पर रुक गए हैं, अब हम यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए 34 इंच इसका चेस्ट है, तो इसका चौथा हिस्सा आता है 8.5 इंच, 17 दूनी 34 होता है, और ये देखिए ये 17 दूनी 34, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम फोल्ड करके बताते हैं, तो ये 34 इंच होता है ना, और 17 दूनी 34 होता है। 17 का डबल 17 को करेंगे तो होता है 34, और ये 8.5 इंच इसका चौथाई हिस्सा होता है। तो हमको यहाँ पर करना है चौथाई हिस्से में 8.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से आगे 1.5 इंच पर निशान लगाना है, ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चेस्ट का निशान लगा लिए, तो नीचे हमको कमर के लिए निशान लगाना है, ठीक है। और कमर है इनका 28 इंच, तो चौथा हिस्सा आता है 7 इंच, 1 इंच इसमें प्लस जाता है टक्स के लिए, 1.5 इंच, फिर जो मार्जिन यहाँ पर रखा है उतना ही यहाँ पर रखेंगे, 1.5 इंच, ठीक है।
ये हो गया। अब इसको दोनों जो निशान है ना, इसको एक दूसरे के साथ मिला दीजिए। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, टक्स बनाना है। ठीक है, तो टक्स बनाने के लिए यहाँ से आएंगे 3.5 इंच पर और ऊपर जाएंगे 3.5 इंच। चूँकि कपड़े का लंबाई, ये जो ब्लाउज का लंबाई कम है, इसलिए टक्स भी हम कम ही लेंगे। तो ये 3.5 इंच पर हम एक निशान यहाँ पर बना दिए हैं। अब देखिए, अब चलिए यहाँ पर आर्म होल के लिए निशान लगाते हैं। तो ठीक है, चलिए इसको इस तरीके से हमको शेप बनाते जाना है। ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पर 25 सेंटीमीटर हमको इस तरीके से इसको शेप देना है हल्का सा। ये देखिए, ये हो गया हमारा आर्म होल। ठीक है, आप चाहे तो फ्रेंच कर्व यूज कर सकते हो इस तरीके से। ये जो है ना, वो फ्रेंच कर्व से भी बन जाता है। ये देखिए, इस तरीके से परफेक्शन के साथ हमारा फ्रेंच कर्व भी यही काम करता है जो हम हाथ से करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरीके से बराबर एक शेप यहाँ पर हम ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अब इसको कटिंग करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने कटिंग कर लिया है। और ये गले को कटिंग नहीं करेंगे, ये चूंकि अस्तर ब्लाउज जाएगा, तो अस्तर में जब इसको सिलाई करेंगे तो नेक की कटिंग करेंगे। इसको ध्यान मत दीजिएगा, ये सिलाई के समय कटिंग हो जाता है। और यहाँ पर आप नोचे ऐसे लगा सकते हैं। कट इस तरह से छोटा सा ऐसे कट मारना होता है ना, उसको ही कहते हैं नोचेस। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा कटिंग हो गया है। चलिए अब इसी से ही सामने की कटिंग करते हैं। ठीक है, अरे अरे रुको दोस्तों, वीडियो लंबा हो गया करके छोड़ के जाइएगा मत। पूरा जानकारी यहाँ पर लेके जाइए और कटिंग सीख करके ही जाइएगा। अब देखिए, यहाँ से हमको क्या करना है, ये ध्यान देना है। कटोरी कट ब्लाउज निकालने के लिए, कटिंग करने के लिए ये सबसे बढ़िया ये है। यहाँ से वीडियो को स्किप करिएगा तो पूरा आप जो इतना देर तक देखे हैं वो आपका वेस्ट जाएगा। तो समय बहुत कीमती है, लगे रहें, देखते रहें। अब ये जो फ्रंट पार्ट है उससे ही हम अपना बैक की कटिंग करेंगे। ठीक है, इसके लिए सिंपल हमको क्या करना होगा ये ध्यान दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ से हमने इस तरीके से, देखो ये हमारा कम हो जाएगा, है ना। चूंकि ये ओपन रहेगा तो हमको इसमें, ये ओपन साइड है तो दिक्कत नहीं है। इसमें हमको सीधा कपड़े की ज़रूरत है, कपड़ा हमको एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, तो नीचे हमको लगभग 1 इंच के लिए कपड़ा हमको नीचे और चाहिए होगा, 1 इंच। ठीक है, ये 1 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को रखे हैं। और यहाँ से हमको रखना है, यहाँ से 2.5 इंच पर। ठीक है, यहाँ से 2.5 इंच पर 2 इंच पर्याप्त है। चलिए 2 इंच रखते हैं। तो 2 इंच 2.5 इंच यहाँ पर रख सकते हैं। क्यों, जैसे अगर कटोरी का साइज ज़्यादा बड़ा है ना तो आप 2.5 इंच रख सकते हो। मैं यहाँ पर 2 इंच रख रही हूँ। ठीक है, नीचे मैंने 1 इंच रखा है और यहाँ साइड में मैंने रखा है 2 इंच पर। ठीक, अब ये जो सारा हमारा पैटर्न है ना, उसको इसके ऊपर छाप देते हैं सीधा सीधा। इस तरीके से पूरा जो हमने निशान बनाया है वो सबको हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो जब तक हम ड्रॉ कर रहे हैं उसके बाद आते हैं, तब तक अगर वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक हाइप ज़रूर दे दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, हमने सारा ड्राइंग इसमें से बना लिया है ना। ये है हमारा गला, ये जाएगा आपका साइड फिटिंग के लिए। ये है टक्स, ये तो पीछे का गला है तो हमको यहाँ पर ज़रूरत है सामने गले का। तो ये हम इस तरह से एक निशान यहाँ पर बना दिए हैं। चलिए अब यहाँ से ड्रॉ करते हैं कटोरी को। तो सबसे पहले इन जो लाइंस बने हुए हैं ना, इसको क्लियर बना देते हैं अच्छे से, ताकि यहाँ से हमको डिज़ाइन ड्रॉ करने में सहूलियत हो। तो ये डब्बे जैसा ऐसा बना देना है। और जो भी गले का शेप आप देना चाहो वो देख सकते हो।
हम यहाँ पर इस तरीके से गले को दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आर्म होल शेप देना है। तो देखिए आर्म होल शेप देने के लिए इस तरीके से हमको शेप देना है। ये देखिए, ये सामने के लिए हम इसको शेप बना दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमको करना है योक का निशान लगाना है। तो योक कितना है, देखिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा क्यों रखा है, क्योंकि सिलाई में हमारा योक के लिए लगता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कितना रखना है, 3 इंच। ठीक है, ये 3 इंच यहाँ पर रखेंगे, 3.5 है। तो सिलाई के लिए हम मार्जिन रखे थे तब 3.5 इसका नाप था, और यहाँ पर हम रखने वाले हैं 2.5 इंच। ठीक है, जब यहाँ पर आप जितना रखते हो उससे आधा इंच कम इधर रखते हैं। इसको भी लाइन से ऐसे क्लियर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, ये यहाँ से 6 इंच पर निशान लगाना है, इस तरीके से 6 इंच पर। ठीक है, ये 6 इंच पर इस तरीके से निशान हम यहाँ पर लगा दिए हैं। हो गया, देखिए अब ये जो आगे हमने लाइन बनाई है ना, इसको पूरा लेना है इस तरीके से, इसको इस तरीके से ना तिरछा ऐसे लाइन को पूरा ड्रॉ कर देना है। ये हो गया, यहाँ से हमको लगभग 1/2 इंच आगे बढ़ना है, यहाँ से आधा इंच आगे बढ़ना है, और यहाँ पर पूरा लेना है हमको नीचे से। ये आपका जा रहा है कटोरी के लिए। ये हो गया, नीचे का शेप आपको मिल गया। अब ऊपर आते हैं गले के पास, 4.5 इंच पर, 4.5 इंच पर ये निशान बना दिए। ठीक है, यहाँ से हमको रखना है लगभग यहाँ पर आप 2.5 इंच से ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, जितना आपका गैप यहाँ पर है ना, जिस हिसाब से उनका कटोरी है उसके हिसाब से इसको दे सकते हो। तो इनका कटोरी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम यहाँ पर रख रहे हैं लगभग 2.5 इंच से 2 लाइन ज़्यादा, ये इस तरीके से। और ये कटोरी का शेप ऐसे बना दिए हैं। ये हो गया, आपका कटोरी बन गया है। ठीक है, देखिए अब इसको अच्छे से थोड़ा सा शेप देना है। ये ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, और ज़्यादा नहीं देना है, 1/2 इंच पर ऐसे करते हुए आपको इस तरफ ऐसे आ जाना है। ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ से आधा इंच ऊपर चले जाइए, ये शेप अपने आप बन जाएगा। ये हो गया आपका सामने का पूरा ड्राइंग। ठीक है, अब इसको कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग कैसे करना है, यहाँ से ऐसे कटिंग करनी है। ठीक है, सीधा यहाँ तक। तो ये आउटलाइन में पहले कटिंग करेंगे, आउटलाइन इसको छोड़ देंगे, ये सामने का भाग है। तो यहाँ से ऐसे, इसको ऐसे, और बाहर से। तो चलिए हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से कटोरी की कटिंग करते हैं। ये जो है यहाँ से इसको निकालते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वेस्ट जाएगा आपका, ये जाएगा आपका कटोरी के लिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम ध्यान नहीं दिए और ये अस्तर को कट कर दिए हैं। तो ये मिस्टेक है, ऐसे गलती आपको नहीं करनी है, यहाँ आउटलाइन में कटिंग करनी है। ठीक है, ये हो गया आपका तीरा, ये है योक, ये है आपका कटोरी। और अभी हम दिखाते हैं ये आपका फ्रंट पार्ट, ये बैक पार्ट, और ये है आपका स्लीव्स, बाजू। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है दोस्तों, अगर आपको समझ आया तो कमेंट ज़रूर ठोक दीजिएगा, और समझ नहीं आता है तो क्यों नहीं आया, कहाँ पर आपको समझ नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगले वीडियो में मिलिएगा कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।